सो हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मोबाइल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। देखो, आर्टिकल की प्लेलिस्ट मैंने इतनी अच्छी बना रखी है, तो आप अगर कंटिन्यू एक से भी स्टार्ट करके पूरा देखोगे तो आप समझ जाओगे पूरा सिनेरियो कि न्यूज़पेपर को रीड कैसे करते हैं। बाकी ये कोई एक संडे का आर्टिकल है, इसी संडे का है जो गया था अभी, जिस दिन मैंने आपको क्लोज टेस्ट देने का वादा किया था। उस दिन का आर्टिकल मैंने ये काट के वहां से लिया। ठीक है, मैं आज आपको ये नहीं कि ये पूरा रीड करूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ना ही लोगों के तरीका बताऊंगा, जैसे लिखा होता है ना, हाउ टू रीड अ न्यूज पेपर, फलाना ढीकला, ऐसे लिख के फिर आपको बताते। ऐसे मैं अपना तरीका बताऊंगा, अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहो तो कर लेना। जैसे मैंने एज अ बिगनर स्टार्ट किया था आर्टिकल्स को पढ़ना। आर्टिकल से तो पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना सीखा था। लोग क्या करते हैं, सीधा ही आर्टिकल पे जंप मारते हैं। आगे न्यूज़पेपर का पहला पेज खोला, वहां से सीधे 5वें नंबर पेज पे गए, वहां देखा कहीं बड़े बड़े कुछ 300 400 या 200 लाइनों या 100 200 लाइनों के अंदर कोई लिखा हुआ पैराग्राफ है, तो बस भाई वही आर्टिकल है और वही हमको पढ़ना है। सबसे पहली बात, आपको हेडिंग पे पकड़ बनानी पड़ेगी। जब तक आप हेडिंग पे पकड़ नहीं बनाओगे, कि उसके बिना आप पैराग्राफ को रीड का फायदा ही कुछ नहीं है। ठीक है, और चीजें भी पता होनी चाहिए। आप एक ऐसा आर्टिकल पढ़ रहे हो जिसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्ट्री या कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जिनका मीनिंग तक आपको नहीं पता, और आप पूरा आर्टिकल पढ़ दे रहे हो, तो कोई सेंस नहीं निकलता उसका। पढ़ लोगे वो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो हर कोई पढ़ लेता है, बट जब तक उन वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप पैराग्राफ का सेंस कैसे लोगे। पैराग्राफ पढ़ना एक अलग पॉइंट है, उसके बेसिस पे आए हुए 5 क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम के अंदर या वेदर अदर किसी एग्जाम के अंदर आए हो, उनको टैकल करना एक अलग चीज होती है। सिनेरियो नहीं समझोगे तो चीज नहीं समझ में आएगी। उसका बिहेवियर कैसा है आर्टिकल का, वो बहुत डिपेंड करता है। तो आज हम वही देखेंगे कि एवरी आर्टिकल जो कि अपने आप में आपके इम्प्रूवमेंट की ओर अपने आप को बढ़ाता है, वो आप कैसे रीड करोगे। मैं कैसे करता था और मैंने कैसे उस चीज को इतना आगे तक लेके गया, क्योंकि आप लोगों ने इतना भरोसा जताया है, तो इसका मतलब तो यही है कि मेरे को मैं ठीक ठाक आर्टिकल रीडिंग आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था उस चीज को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, मैं क्या करता था, पहले पहले मैं सीधा आर्टिकल के हेडिंग पे जंप मारता था। मैंने कहीं से कुछ नहीं पता किया था, बस मैंने न्यूज़पेपर मंगाना स्टार्ट किया था और सिंपली 3 4 दिन तक रेगुलर ऐसे, मतलब हाई मोटिवेटेड की तरह पढ़ा, फिर 5 6 दिन छोड़ दिया, फिर 6 7 दिन पढ़ा। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को कोई महान बता दूं, नहीं होता कंटिन्यू, आप लोगों से भी नहीं होता होगा कंटिन्यू। बट जब आपको इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा ना कुछ अचीव होता हुआ दिख जाएगा ना, तब आप बिलीव करोगे, तब आप वेट करोगे। मैं अब न्यूज़पेपर का वेट करता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के मैं बालकनी में खड़ा रहता हूँ कि कब न्यूज़पेपर वाला आएगा और न्यूज़पेपर ऐसे बालकनी में पटक देगा। और आते ही अब मेरा काम तो क्या है कि मैंने हेडिंग्स सब तो कर लेता हूँ, मैं पहले ही पहले पैराग्राफ खोलता हूँ और वहां देखता हूँ आर्टिकल किस बेस पे आया है, उस सिनेरियो के रेस्पेक्ट में मेरे पास कितनी नॉलेज है और मेरे को नॉलेज कितनी चाहिए। इन सब सिनेरियो को कवर करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ पूरा एक आर्टिकल। बहरहाल, स्टार्ट करते हैं हम हमारे आर्टिकल को। आर्टिकल इज द ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो वर्डिंग है, सॉरी वर्डिंग है इसकी, उनको समझो आप क्या क्या लिखा हुआ है। जब तक वर्डिंग को नहीं समझोगे समझ नहीं पाओगे। मैंने नहीं पढ़ा इस आर्टिकल को, पहले मैं क्लियर बोल देता हूँ आपको, मैंने इसको रीड नहीं किया है, आपके सामने ही रीड करूंगा। और आपको एज अ बिगिनर इसको कैसे रीड करना चाहिए वो देखना है, और कितना आपको समझ में आता है एज अ बिगिनर, मुझे भी कितना समझ में आता है आज ही के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहले पे लाएंगे हेडिंग के ऊपर। मैं चाहता तो कोई और आर्टिकल भी ले सकता था, पर चलो संडे का कर लेते हैं। ऐसा करते हैं ना जो हमने पढ़ा नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं। टूल किट क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। वी नीड टू वरी अबाउट द चाइनीज हैकर। ठीक है, इस लाइन में कोई इतनी दो राय नहीं है, समझ सकते हैं कि भाई टूल किट, जो अब पता होना चाहिए कि टूल किट एक वर्ड कहाँ है, कैसे कैसे इसको इल्यूमिनेट हुआ ये हमारे देश के अंदर। आपको पता है ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट जनरेट किया था फार्मर प्रोटेस्ट का, कारण हमें कैसे कैसे हैशटैग यूज करने चाहिए, कैसे कैसे थिंग्स यूज करनी चाहिए। उन सब बेसिस पे जब आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ोगे और करंट अफेयर पढ़ोगे, तो आप बहुत अच्छी तरह से पहचान लोगे जो नए सिनेरियो में वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि आप है ना मतलब ओवर स्मार्ट बंदे हो और आप चीजों को इग्नोर करना जानते हो, नहीं पता आपको, अभी कुछ नहीं पता, तो मैं इस वर्ड पे सीधा आऊंगा, इसके बाद इस पे आऊंगा, ना कि यहाँ से स्टार्ट करूंगा। स्वामीनोमिक्स, अच्छा स्वामीनोमिक्स। अब पता चल रहा है कि बंदे के नाम से जोड़ के इकोनॉमिक्स वर्ड को ऐड किया गया है, तो स्वामीनाथन ये साहब है, इनके नाम से इस वर्ड को, इनकी इकोनॉमिक्स या इनके सिनेरियो के रेस्पेक्ट में क्या क्या बात है। अब मैं आपके हिसाब से जब मैं पढ़ता था वैसे पढ़ के दिखाता हूँ। बोथ मुंबई एंड तेलंगाना में हैव बीन हैक्ड बाय चाइना। ठीक है, यहाँ तक मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, पढ़ रहा हूँ। कॉजिंग इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट। अब बात आ गई इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट की। अब बात आ गई ब्लैकआउट की, मान लो मेरे को इस वर्ड का मतलब नहीं पता, तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे सिंपली, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा लिखना ही नहीं है, सिंपली गए और यहाँ लिख देना है ब्लैकआउट। जो वर्ड है वही लिखो, ब्लैकआउट्स ये वर्ड है, लिखो। किसी किसी पे भी मत क्लिक करो, सिंपली सिंपल सर्च वाले वे पे मारो, ब्लैकआउट पे मारा, ओवर व्यू ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट सर्च इमेजिंग। अब देखो यहाँ मेडिकल केयर, सीकिंग मेडिकल केयर, या एरी शॉर्ट ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फील चेस्ट पेन, हैवी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, मतलब एक तरह का वो है, सीकिंगनेस है, तो पता चल रहा है, तो इसको करके सिंपली आप साइड में करो, चाहो तो इस वर्ड को नोट डाउन कर सकते हो, वो आपको बाद में पता चलने लग जाएगा कि मेरे को कौन से वर्ड मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से वर्ड कम इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। द पावर मिनिस्टर डिनाइज। अब डिनाई है, डिनाई सबको पता है, मना करते हैं, चाइनीज हैंड, ठीक है, बट ए यूएस कंपनी रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड किया उन्होंने, फ्यूचर क्लेम दैट द चाइनीज हैकर्स हैड टारगेट 10 एंटिटीज। अब मान लो आपको एंटिटीज का मतलब नहीं पता, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ये फोन ऐसे रखना है अपना, जब आप करोगे यहां वर्ड लिखना एंटिटीज, एंटिटीज, एंटिटीज। वैसे यहाँ नीचे मीनिंग आ गया, संस्थाओं, मतलब अलग अलग संस्थाओं की बात हो रही है, बट आपको हिंदी में वर्ड का मीनिंग नहीं देखना है, जितना हो सकता है उतना कोशिश करो। अब आ गया यही परफेक्ट, जब आपके सामने वर्ड का मीनिंग ऐसा आ जाए ना, इस डिक्शनरी, गूगल डिक्शनरी के पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। जब ऐसे वर्ड लिखा आ जाएगा, तो मान लो ऐसा कोई वर्ड आपने सर्च कर लिया हो जिसका प्रोनाउंस करना आपके लिए मुश्किल हो, यू हैव टू पुट इट ऑन द स्पीकर लाइक दिस, ये जो भी है वो बोल देगा, ठीक है। अब यहां पे जो लिखा है वो समझो, समथिंग दैट एग्जिस्ट्स सेपरेटली फ्रॉम समथिंग एल्स एंड हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, मतलब अपने आप के खुद के रेस्पेक्ट में कोई बात करना। थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं। अब कौन सा वर्ड सिमिलर है, बैंकिंग या बींग। सिमिलर वर्ड फाइंड करने से आपको सिनोनिम्स अच्छे से आइडिया लगने लग जाएंगे, ये फायदा है इस वे में वर्ड्स को ढूंढना। अब आपको पता चल गया एंटिटीज का मतलब, हिंदी में भी पता चल गया, संस्थाएं होती है और कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलो ठीक है। ऑफ इंडिया, इंडियाज पावर ग्रिड प्लस 2 मेरिट टाइम ports when the company first notified the computer emergency response team on February 10 of the hacking के बाद इंडिया is hardly alone, ठीक है। even the US accused China of hacking into commercial or national secret, ठीक है। इंडिया is especially vulnerable because, अब vulnerable कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इस पे आना है और लिखना है vulnerable, वर्ड आ गया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी बार बार। अब ये पैटर्न आने लग जाए ना, तो आपको यहां सर्च करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली इस डिक्शनरी के अंदर सर्च करो, ये गूगल की डिक्शनरी है, सही बताता है। वुलनरेबल का मतलब आ गया वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, इंग्लिश में पढ़ना है, यू हैव टू चेक द सिमिलर वर्ड्स। अब इसमें नहीं होंगे, वरना आपको गूगल में सर्च मारना पड़ेगा, तो ज्यादा इतना सिनेरियो में जाना नहीं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा फास्ट पढ़ना हो तो इस वे में आप कर सकते हो। मान के चलो आधा एक घंटा देना पड़ेगा डेली, अगर आप खुद पर्सनली रूप में अगर किसी भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ोगे तो आधा एक घंटा लगेगा। हाँ, अगर आपको वो क्या पहले से बहुत शानदार है, जैसे ये वुलनरेबल, अनप्रेसिडेंट, एंटिटी, लाइट्स एंड द ब्रूज एंड द अदर वर्ड्स, जो भी वोकैब्स के शानदार शानदार वर्ड्स जो बार बार रिपीट होते हैं, उन वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर उन वर्ड्स का मीनिंग आपको पहले से पता है तो इट्स विल बी वेरी कन्वीनियंट एंड इजी फॉर यू टू रीड द एनी न्यूज़पेपर। बट इन सब बातों को छोड़ते हुए मानते हैं कि हमें कुछ नहीं आता और हम शुरू से स्टार्ट करें। तो वुलनरेबल बिकॉज ऑफ द हाई corruption, it shows no interest in jailing thousands of the past Indian collaborators, possibly because every political party has skeleton in the cupboard.
ठीक है, अब बात करते हैं, कंपेयर करते हैं किसको विद सच सीरियस प्रॉब्लम को। इट इज एन कॉमिक फॉर द गवर्नमेंट टू क्लेम दैट स्वदेश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग जो कि थी, उन्होंने जो ये टूल किट की बात की, एंड पॉप स्टार रियाना जिन्होंने कमेंट किया था, आर इन कैहूट्स। अब कैहूट्स का मतलब नहीं पता, फिर से सिंपली यू हैव टू सर्च वर्ड CAHEEOT उड्स। नहीं आ रहा ना मतलब, चलो नहीं आ रहा, मान लो इसमें मतलब नहीं आ रहा, हटाओ इसको, हटा दिया, यहां से बैक ले लो। अब सिंपली मेन गूगल पॉइंट पे सर्च मारो, आ गया। काहुट्स का मतलब बता रहा है बराबर भागों में, आपको नहीं देखना हिंदी में, यू हैव टू सर्च इट। काहुट्स with acting together with other for an illegal or dishonest purpose। निकल गया क्या मीनिंग? मीनिंग मिलेगा गूगल पे, डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको मीनिंग मिले ही नहीं, ऐसा कोई वर्ड होगा ही नहीं जिसका मीनिंग नहीं मिलेगा। तो ये तरीका है। अब ऐसे क्या करना है, आपको कंप्लीटली रीडिंग करनी है। चाहे तो मैं पूरा करवा सकता हूँ आपको, चलो चलते हैं, हम कर लेते हैं इसको पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ज्यादा बड़ा बना भी नहीं है अभी तक, कर सकते हैं इसको हम आगे। अगर बात करें आगे, काउट्स विद एन एजिटेटिंग फार्मर टू सबवर्ट national security through a foreign made toolkit lying out and tactics of organizing campaign and the protest। अगर बात करें इसके ऑफिशियल क्लेम क्या है कि विद नो कन्वीनियंस एविडेंस दैट द टूल किट लिंक्स थनबर्ग फ्रॉम द फार्मर इज बीन खालिस्तानी। पता चल रहा है कि इस टूल किट में से कुछ था ही नहीं जिससे प्रूव हो जाए कि ये जो है वो खालिस्तानी वालिस्तानी, जो भी मीडिया इसको बता रहा था वो सब है। Many countries blame protests on foreigners, on extremists to divert attention from their own feeling। अब extremists का मतलब आपको नहीं पता, simply you have to again search it and find out। सिंपल है, ओके। आगे चलते हैं। इन द 1970 इंदिरा गांधी रिपीटेडली वॉर्न ऑफ ए फॉरेन हैंड सपोर्टिंग जयप्रकाश नारायण एंटी कांग्रेस एजिटेशन। अब आपको पता होना चाहिए जयप्रकाश नारायण कौन था, इमरजेंसी के टाइम उनका क्या रोल था, ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा सिनेरियो पता होना चाहिए। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपली यू हैव टू सर्च इन गूगल, आप कुछ भी पालोगे। जयप्रकाश नारायण बेसिकली वो थे जिन्होंने इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उसके विरुद्ध में अपने अपने एक्शन जो लिए थे, उनको जेल में डाल दिया गया था बिना किसी नेताओं को बताए, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। काफी अच्छा रोल था, गांधी जी की तरह एक माने जाने महान नेता थे हमारे देश के, और उन्हीं की बदौलत इमरजेंसी के रेस्पेक्ट में उनको भी बिना पूछे जेल के अंदर डाल दिया गया था। उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, फिर उनको अगर उनको कुछ हो जाता तो देश की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती उस टाइम जब इमरजेंसी लगी थी, क्योंकि वो बहुत महान नेताओं में से एक थे। उनको जब नेहरू जी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेहरू जी ने उनको एक मंत्री पद का भी ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने भी गांधी जी की तरह अपने आप को राजनीति से अलग रखना चाहा। बट जब इंदिरा गांधी जी एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना स्टार्ट कर चुकी थी और कुछ चीजें खराब करने पे बात आ गई थी, तब जयप्रकाश नारायण ने आके वापस से स्टैंड लिया और उनके अगेंस्ट एक बहुत शानदार पार्टी का स्टार्टअप, मतलब पार्टी मान लो एक पार्टी खोल ली जिसके अंदर काफी बड़े बड़े नाम थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण साहब एक अपना एक अलग ही रुतबा रखते थे। अब मेरे को इतना पता क्यों है, वो कोई लॉजिक नहीं होता कि मेरे को पता क्यों है, सब पढ़ने से मिलता है। मेरे में तो ऐसे टिका टिका ज्ञान कहीं से तो आया नहीं होगा, मैंने भी कहीं से पढ़ा ही होगा, तो वही बात है। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि न्यूज़पेपर को बेसिकली रीड कैसे किया जाता है। मैं वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आपको बस मेरे को एक तरीका बताना था, द सिंपलेस्ट वे टू रीड द न्यूज़पेपर इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। बट शॉर्ट टाइम पीरियड का मतलब यही है कि आपको 30 मिनट या 45 मिनट कम से कम देना पड़ेगा, और पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपके पास कम से कम, अभी मैंने यहाँ पे इतना सा पढ़ने में नियर अबाउट, आप मानोगे नहीं, मैंने 4 वर्ड आपके सामने सर्च कर दिए। आप मान के चलो यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 4 मान लो, फिर भी आप मानो तो 12 वर्ड अ डे फॉर वोकेब। और यही वर्ड है ना एग्जाम के अंदर आते हैं, मैं प्रूफ कर सकता हूँ इन बातों को, अगर मेरी बात को कोई झुठला दे तो। न्यूज़पेपर के वर्ड डेफिनेटली बैंकिंग एग्जाम के सेक्टर के अंदर पड़ जाते हैं भाई, मैंने खुद ने फील किए हैं ये वर्ड, ठीक है। तो वोकैब तो वोकैब है, अब आप उनको एक मोटी सी किताब ला के वोकैब पढ़ो या डेली बेसिस पे 12 वर्ड ही न्यूज़पेपर के साथ पढ़ो, ये आप पे डिपेंड करता है। रटना है या समझना है, करना है या भूलना है, जो भी है आपके ऊपर है।
यही सारी सीन थी, मैं बताने के लिए आया था आपको, क्योंकि क्लोज टेस्ट का वीडियो मैंने सोचा संडे को ही रखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, इसीलिए मैंने आज 3 वीडियो कहा था, तो मैं ये दूसरा तो डाल रहा हूँ, शाम तक देखते हैं तीसरे का मैं प्लान करता हूँ कि किस बेसिस पे रहना चाहिए। बाकी आपको आर्टिकल मैंने इतने करा दिए हैं कि अब है ना कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको खुद से करने में। दिक्कत आए तो टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, आप वहाँ पे मेरे से कुछ भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो। आप में से काफ़ी लोग हैं जो मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ कुछ लोगों से, तो आप भी बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी विद इन हार आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी मिलते हैं कल सुबह आर्टिकल के अंदर। कल आर्टिकल बिजनेस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे, और शायद हो सकता है तो मैं अभी रात को भी एक बिजनेस आर्टिकल डिस्कस करूं। तो मिलते हैं शाम को अगर हो सका तो, वरना मॉर्निंग में तो हमारे फिक्स ही है। थैंक यू गाइस, आई होप आप चैनल को सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे, मुझे पता है आप लोग। सो थैंक यू।